तो साहब सबसे पहले तो ये बांग्लादेश में हुआ क्या है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर ये यूनुस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है। खुद यूनुस ने कहा है कि ये नया बांग्लादेश है। क्या है ये सब? सर नया बांग्लादेश तो ठीक है, वहां पर जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ये जो नया बांग्लादेश आप बना रहे हो, हमको ये पसंद नहीं है। तो फिर इसमें क्या नया बनाया इन लोगों ने? देखिए सर, ये यूनिस का जो एक तरीका था किसी तरह से पावर में रहने का, किसी भी तरह से, और यही चीज आप आसिम मुनीर में भी देखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से कहीं से भी कुछ भी करके पावर में रहना है। नो यूनिस का देखिए सर, चक्कर क्या है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। वहां पर कुछ आर्मी वालों को उठा के जो अलेजेड उनको, उनके ऊपर वॉर क्राइम्स के ट्रायल्स करे जा रहे हैं अलेजेडली। ठीक है, उससे आर्मी के अंदर काफी झक्का मचा हुआ है काफी। उधर पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहां पर घुसा हुआ है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उधर पे पाकिस्तानी आ रहे हैं, अब उसका बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। अवामी लीग को साइड किया जा रहा है। तो अगर आप पूरा बैकग्राउंड में देखें, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है सर, किसी तरह से पकड़ के रखेगा। लेकिन जो वहां पर ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनकी तरफ से थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलता है उनको, बट ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। करा क्या है सर उसने, वो कहीं ना कहीं अपनी एक तंजीम बनाना चाह रहा है जहां पर वो स्ट्रीट पावर के साथ वहां पर पकड़ बना के रखे अपनी। ठीक है, वो अपनी एक ऐसे कुछ बनाना चाह रहा है ना। यूनस के साथ बड़े कनेक्शंस हैं, रोहिंग्यास के साथ कनेक्शन है उसके। तो ये चीजें, मैन पावर और ये सब चीजों का उसके पास काफी एक पहले ही एक जमावड़ा है ना। उसके अंदर सर चक्कर क्या है कि जिस तरह से ऑपोजिशन बाहर निकल रही है धीरे धीरे करके, अब काफी सारे इश्यूज हैं। इश्यूज को हम देख सकते हैं, कल जैसे बड़ी कार्गो बे में आग लगी, एयरपोर्ट के अंदर काफी जोर से आग लगी इनकी। अगर आप थोड़ा सा देखें, मीरपुर एक जगह है, वहां पर इनकी एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। ये यहाँ पर कार्गो बे में आग लग गई, इसमें भी काफी गारमेंट्स वारमेंट्स जाने थे बाहर, वो पूरे जल गए। एक और इनकी गारमेंट फैक्ट्री चली, टोटल 4-5 फैक्ट्रियां पिछले 5-10 दिन में जल उनके राख हो चुकी हैं। हमारे यहाँ तो किसी ने मौज ली थी सोशल मीडिया पर कि कोई दिवाली मना करके चला गया। कोई भरोसा नहीं है सर, आजकल तो कुछ भी कुछ बोलना, मतलब अलग। अब क्या क्या होता है सर, ये सब चीजें तो होती हैं दुनिया में। अगर आपके देश में लोग आके आपके आपके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मार देता है, आपके देश में 670 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट मारे गए हैं। आपके देश में नंबी नारायण जैसे लोगों को, जो क्रायोजेनिक इंजन आपको 20 साल पहले दे सकते थे, उनको आपने किस तरह का स्केपगोट बनाया, किस तरह की उनकी जिंदगी करी। तो ये तो सर रियलिटी है जिंदगी की। ठीक है, आपके देश में पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप हुए, आपके देश में भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं सर, दुनिया में आप भारत की अगर थोड़ा सा कंपैरिजन लीजिए, भारत में 1971 के 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुई, उसके 3 साल के बाद कलीजन बना है। तो ये चीज आप भी सोच लीजिए सर, किस तरफ मैं हिंट कर रहा हूं। मैं भी सोच लेता हूँ किस तरफ मैं हिंट, आप, मेरे को भी पता है, आपकी ऑडियंस भी सोच ले उस तरफ। तो सर एक जो देश होते हैं ना सर, वो कुछ काम ऐसे करते हैं कभी कभार, मेरे को पता नहीं है हमने करा है नहीं करा, ये क्या है वो सब मैं कुछ बोलने को, मेरी इतनी पोजीशन नहीं है, बट ये काम किए जाते हैं। जब आप किसी की दूसरे की इंटरेस्ट के ऊपर, जब आप किसी की दूसरे की सिक्योरिटी के ऊपर आंख डालोगे, तो वो दूसरा थोड़ी हाथ पे हाथ लगा के बैठा रहेगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो जी सही। सत्यवादी हरीश चंद्र हूँ, मैं तो बुद्ध का देश हूँ। अब देखिए, बुद्ध का देश बोलने की चीजें होती हैं, लेकिन होता अलग ही है। हर कोई देश युद्ध का देश होता है। बांग्लादेश में एक और प्रॉब्लम है सर, बांग्लादेश में इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके म्यांमार के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है, जो उसके साथ उसका बॉर्डर है 271 किलोमीटर का, वहां पर अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी सब कुछ चल रहा है। तो यूनुस ना चारों तरफ से खींच रहा है सर इस टाइम पे, मतलब वो खींच रहा है बहुत बुरी तरह से। अब यहाँ पर भारत के साथ भी पंगे रहते हैं इनके, कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई कंगालू इधर पे आ जाते हैं। उनको अभी त्रिपुरा में देखो, जैसे उनको बाण मार मार के मार दिया उनको, उसमें रोते हैं फिर वो। और भारत की तरफ से जवाब ये आता है कि अपने लोगों को बोलो भैया ये आपका देश नहीं है, यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आओगे तो ऐसे ही होगा।
तो ये सब चीज़ें जो है ना सर, धीरे-धीरे करके देखिए, आप एक बड़े-बड़े प्रॉमिस देके आप बैठ तो जाते हो। उसके बाद जब आप बैठते हो तो डिलीवरी नहीं होती, फिर आप डंडा मारते हो। तो कोई भी चीज़ होती है तो ये वहाँ पर डंडा घुमाते हैं। अब चक्कर क्या है, बांग्लादेश में 2 तरह की आर्मी है, एक तो मेन आर्मी है और एक जिहादी आर्मी है। और वो दोनों एक-दूसरे से लड़ते हैं। और जो जिहादी आर्मी है वो यूनुस के पीछे खड़ी है सर। जी, जी। जो वहाँ पर ये जिहादी तंजीमें हैं वो यूनुस के पीछे खड़ी हैं। तभी लोग कुछ कर नहीं पाते और फिर आप देखते हैं जब भी कुछ होता है वहाँ पर, फिर उसके बाद वायलेंस होती है। देखिए सर, बंगाल एज़ अ रीजन, अगर आप हमारे भी बंगाल को देख लीजिए, ये पूरा एक बड़ा वायलेंट सी जगह है। मार-काट बड़ा आम है इधर पे। और ये चीज़ आप हमारी तरफ भी देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में इधर-उधर कहाँ कैसी-कैसी चीज़ें हुई हैं। उस दिन वो एक बीजेपी एमपी को कितना मारा, उसके मुँह में से खून टपक रहा था। यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं सर। तो ये एक एक पागलपंती वाला देश है सर, और इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी ये चलता रहेगा थोड़ा टाइम तक। जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ पर, ये चलता रहेगा सर। अब चक्कर सही क्या है। है, जनवरी-फरवरी में इलेक्शन होने हैं सर। ये किसी तरह से सोच रहा है यार, कहीं न कहीं कुछ पकड़ के मेरी एक पोज़ीशन बन जाए वहाँ पर। तो अपने आप को एक वो बड़ा मैं मतलब ग्रैंडफ़ादर टाइप इमेज देने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर किसी तरह से बैठ जाऊँ और उसके बाद इलेक्शन चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसमें भी यहाँ पर मेरे को पता चला है, फ्रांस में और बेल्जियम में जाके ये पूछ रहा है कि अगर यार मेरे को भागना पड़े तो यहाँ पर मेरे को ज़रा आप शरण-वरण दे दोगे? तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। अपनी बेटी बेटी को लेके गया था पिछली बारी बात करने के लिए वहाँ पर। तो ये भी चल रहा है उधर पे। तो उसको ये भी पता है कि यार दिन नंबर है, ज़्यादा चलेगा नहीं। लेकिन तो ये ओवरऑल ये प्रॉब्लम है सर। तो और ये देखिए बड़ा इंस पाकिस्तान अनस्टेबल है सर इस टाइम पे, बांग्लादेश अलग ही तरह से अनस्टेबल है वहाँ पर। आपकी इकोनॉमी दबे के अंदर जा रही है, वहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट आती है कि दिस इज़ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन बांग्लादेश इन हिस्ट्री। मतलब ये जब आज़ाद हुए थे उसमें भी इतनी क्राइसिस नहीं थी इनके पास। उससे ज़्यादा क्राइसिस अभी आ चुकी है। ऊपर से इधर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बांग्लादेश में आपको एक चीज़ बड़ी स क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जो करप्शन है उस देश के अंदर, उसका कोई कहना नहीं है सर। दैट इज़ जस्ट क्रेज़ी। आई मीन ये जो नए-नए बंदे आए हैं, ये जो सो कॉल्ड एडवाइज़र आए, इनमें से वो महफूज़ आलम करके एक बंदा है, उसके अकाउंट में देखा उसके भाई के अकाउंट में 65 करोड़ टका थे। बाप रे! तो ये सब पैसे बना रहे हैं सर, ये कुछ नहीं है। दिस इज़ आप ये जहाँ पर इनके सिर पे कुछ टूटेगा, ये भागेंगे वहाँ से। जी। ये समय पर चुनाव होने देगा? जो तारीख घोषित की गई है, महीना घोषित किया गया? देखिए सर, चुनाव हो जाएगा, बट सड़क पे कितने लोग चुनाव में भाग ले पाएँगे, कितने लोग एक्चुअली जाके अपने वोट कर पाएँगे, कितना डंडा गुंडागर्दी होगी, कितने धांधलेबाज़ी होगी, ये एक अलग चीज़ है, राइट? तो ये एक बहुत अलग चीज़ है सर। तो मेरे हिसाब से ये वो उल्टे काम करेंगे वहाँ पर। और ये जैसे-जैसे चुनाव के पास आएगा, वैसे-वैसे आप देखेंगे सर, खून और बहेगा वहाँ पर।